नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसाकोडिल टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बिसाकोडिल टेबलेट एक स्टिमुलेंट लग्जेटिव क्लास की दवा है जो मरीज में कब्ज को ठीक करने के लिए दी जाती है। ये टेबलेट मुख्य रूप से लार्ज इंटेस्टाइन पर कार्य करती है तथा लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड व साल्ट के सिक्रेशन को बढ़ा देती है, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही बिसाकोडिल टेबलेट लार्ज इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी बढ़ाती है, जिससे मरीज को मल त्यागने में आसानी रहती है तथा कब्ज आसानी से टूट जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बिसाकोडिल टेबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम के बारे में, तो वो है डल्कोलेक्स टेबलेट, बाइलेक्स टेबलेट, प्राइमोलेक्स टेबलेट, बोलेक्स टेबलेट और गर्बिसा टेबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम बिसाकोडिल टेबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में बात करें, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने में किया जाता है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के दौरान मरीज को मल त्यागने के लिए काफ़ी दबाव लगाना पड़ता है तथा स्टूल हार्ड हो जाता है, जिससे कई बार मल द्वार पर भी कट लग जाता है और तेज दर्द होता है। ऐसे मरीज में 2-3 दिन तक मल त्यागने की इच्छा भी नहीं होती है। इस कारण से मरीज को अपच होना, पेट में दर्द होना, गैस बनना आदि समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ये कब्ज की समस्या कम पानी पीने के कारण या फिर खाने में फाइबर की मात्रा कम रहने के कारण कई बार होती है। अतः ऐसे समय में डॉक्टर द्वारा बिसाकोडिल टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को अगर व्यक्ति हेल्दी बनाए रखना चाहता है तो बिसाकोडिल टेबलेट के साथ उसे साबुत अनाज की रोटी और अन्न, चोकर, फल और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए, जिससे कि उसको मल त्यागने में आसानी हो। दोस्तों, यदि किसी मरीज के गुदा द्वार की कोई जांच जैसे कि कोलोनोस्कोपी, एक्सरे आदि करना हो या फिर उस मरीज की सर्जरी करनी हो, तो बड़ी आंत को खाली करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का उपयोग न्यूरोजेनिक बाउल डिस्फंक्शन में भी किया जाता है, जिसमें मरीज की लार्ज इंटेस्टाइन सही तरीके से कार्य नहीं कर रही हो और वहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर ही मल रह जाता है, तब ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, अगर हम इस टेबलेट की डोज के बारे में बात करें, तो इस टेबलेट की मात्रा मरीज की आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती है। सामान्यतः 5 मिलीग्राम की टेबलेट मरीज को दी जाती है। इस दवा को रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लिया जाना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि ये दवा अपना असर 6 से 12 घंटे में दिखाती है। कुछ डॉक्टर इसे सुबह नाश्ते के बाद लेने की भी सलाह देते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेना चाहिए। इस दवा को डॉक्टर द्वारा 3 से 5 दिन तक दिया जाता है और अगर कब्ज खत्म हो गई है तो इसे डॉक्टर द्वारा बंद भी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस दवा को कभी भी गर्भवती महिला को नहीं दिया जाता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति दूध, एंटासिड सिरप, ओमिप्राजोल या फिर पेंटोप्राजोल कैप्सूल ले रहा है, तो इस दवा को कम से कम 2 घंटे के गैप से लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो वो है पेट दर्द होना, उल्टी होना या फिर उल्टी जैसा लगना, दस्त लगना, पेट में मरोड़ होना, मरीज को थकान होना आदि। इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट इससे लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बिसाकोडिल टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें।
इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।